अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम न्यूमेरिकल करने हैं 8.1 से 8.5। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की आप स्टेटमेंट देखें बुक पे, पेज नंबर 192 होगा। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल? क्वेश्चन ये है कि एक बीकर है जिसमें ये एक बीकर है और यहाँ पर जो पानी है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कहता है 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं एग्जांपल्स में। फाइंड हमें करना है फ़ारेनहाइट और सॉल्यूशन हमारे पास जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला पर F is equal to 1.8 C plus 32। यहाँ पर C टेम्परेचर इन सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ वैल्यू सारी पुट करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का आंसर आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद न्यूमेरिकल 8.2 में देखें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब इसी क्वेश्चन में इसने लास्ट वाले क्वेश्चन का रिवर्स दिया, मतलब उसने गिवन में कहा है कि फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। वैल्यूज पुट करेंगे। अब F यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ़ारेनहाइट। वैल्यूज सब पुट करेंगे और सेल्सियस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद केल्विन में फाइंड करने के लिए हम केल्विन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए C + 273 टेम्परेचर इन केल्विन। अब सेल्सियस हमारे पास कितना आया? 37 डिग्री सेल्सियस। उसमें हम ऐड कर देंगे 273 को, तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा 310 केल्विन, 310 केल्विन। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द इंक्रीज 8.3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। Calculate the increase in the length of an aluminium bar 2 meter long when heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied 10⁻⁵ per Kelvin। यहाँ पर देखें हम ओरिजिनल जो एक रोड है उसकी ओरिजिनल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे L नोड से। ये L नोड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो फर्स्ट टेम्परेचर होगा इनिशियल टेम्परेचर को T नोड से और जो लास्ट में टेम्परेचर होगा उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा T शो करेगा चेंज इन टेम्परेचर को। अब इसमें देखें L नोड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर लॉन्ग रोड को। टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और हमने पढ़ा है SI यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो केल्विन होता है, तो हम इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जो भी हमारे पास सेल्सियस में गिवन होगा उसको उसमें ऐड कर देंगे 273। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। इसी तरह हम नेक्स्ट जो फाइनल टेम्परेचर है उसको देखेंगे, वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम 273 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन आ जाएगा 293 केल्विन। अब डेल्टा T निकालने का क्या फॉर्मूला है? T - T नॉट। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। T - T नॉट वैल्यूज पुट करेंगे तो 293 - 273 हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा 20K। अल्फा क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम। इसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁵ पर केल्विन। डेल्टा L हमने फाइंड करना है। लेंथ में कितनी चेंज हुई है ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन ये इसका फॉर्मूला डेल्टा L = अल्फा L नॉट डेल्टा T। सबकी सब वैल्यूज पुट करेंगे। पहले अल्फा की वैल्यू, L नॉट की वैल्यू और डेल्टा T की वैल्यू। L नॉट की वैल्यू हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 × 10⁻² मीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है अगर 10⁻² लिखा हो तो हम इसको सेंटीमीटर भी कंसीडर करते हैं। सेंटीमीटर का मतलब यही होता है, तो इसको हम खत्म करके लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर। 8.4 क्वेश्चन।
A balloon contains 1.2 meter cube air at 15 degree Celsius. Find its volume at 40 degree Celsius. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10⁻³ per Kelvin. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह है कि 15 डिग्री सेल्सियस पे जो बलून का वॉल्यूम है वो 1.2 मीटर क्यूब। वो कहता है फाइंड करें अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाए तो फाइंड करें कि बलून का वॉल्यूम क्या होगा, बलून के जो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगी। इसके लिए हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम है 15 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम V नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। T नॉट फर्स्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, अब हम फिर सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये आ जाएगा 288 केल्विन। इसी तरह जो फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 313 केल्विन। अब फिर डेल्टा T फाइंड करेंगे। डेल्टा T फाइंड करने का फॉर्मूला T माइनस T नॉट वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा T आ जाएगा 25 केल्विन। थर्मल यहाँ पर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर बीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर केल्विन। फाइंड हमें करना वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है V = V नॉट 1 प्लस इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। सब की सब वैल्यूज पुट करेंगे। V नॉट की वैल्यू 1.2, 1 वैसे बीटा की वैल्यू, उसके बाद डेल्टा T की वैल्यूज पुट की हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। मतलब पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 1.2 मीटर क्यूब था और अब हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है 1.3 मीटर क्यूब हो जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन में हम यही पढ़ कर रहे हैं। 8.5 में देखें हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखें वो कहते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में हीट, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें कितनी हीट चाहिए कि अगर हम 0.5 किलोग्राम एक हाफ केजी वाटर हमारे पास है उसका अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो। मतलब ये एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है और उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने इसको देखना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 65 डिग्री सेल्सियस में और इसके लिए हमें कितनी अमाउंट में हीट चाहिए होगी। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास एंड मास का रिप्रेजेंट कर रहा है, मास इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह टेम्परेचर 2 हमारे पास 65 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा T का फॉर्मूला T2 माइनस T1। डेल्टा T हमारे पास 55 के आ जाएगा। हमने फाइंड करना है डेल्टा Q। डेल्टा Q मींस डेल्टा Q यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को। डेल्टा Q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। डेल्टा Q हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला है mc डेल्टा T। अब यहां पर c बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 2400 होती है। वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा Q इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड 2400 मल्टीप्लाइड 55 तो डेल्टा Q हमारे पास आ जाएगा 115500 जाओ। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकला। क्या आएगा? 5 न्यूमेरिकल आज हमने कंप्लीट कर लिए। कल बाकी जो बचे हैं 5 न्यूमेरिकल उनको देखेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।